श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कोई भी भाषा समझने के पहले उसके शब्दार्थ याद होना चाहिए। वो खिड़की खोल दे। कोई भी भाषा याद होने से पहले उसके शब्दार्थ याद होना चाहिए। क्योंकि जब शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तो जो भाषा पढ़ी जाएगी, बोलेगा कोई सामने वाला, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यदि कोई पाठ कोर्स में है तो उसको भी करो, नहीं है तो भी उसको भी कर लो, क्योंकि वो जो शब्दार्थ हैं आपके आगे कहीं ना कहीं काम आएंगे। देखो, पितामह, पिता के पिता दादाजी को कहते हैं। सहस्र दीधीति सूर्य को कहते हैं। कंठाश्लेषस्य गले लगाने का। परिश्वज्य आलिंगन करके, विचिन्त्य विचार करके। अध्यासी तुम बैठने के लिए। सव्यवधानम रुकावट सहित। सधन व्यवधानम, स यानी साथ, व्यवधानम व्यवधान के, अर्थात व्यवधान के साथ। अध्यास्यताम बैठिए। अवलमति दाक्षिण्येन, अत्यधिक दक्षता, अधिक कुशलता नहीं करें। अंकम यानी गोद में। हिमकर चंद्रमा, पशुपति शिव। केतक छदत्वम, केत की केवड़े के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा। स्वगतम मन ही मन। स्व समानाभिजनों, एक कुल में पैदा होने वाले। संव्रतो हो गए। प्रतिवचनम उत्तर। सौंदर्यो सोदर्यो और सहोदर, सगे भाई। शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट। उदात्त रम्य, अत्यधिक मनोरम। समुदाचार, शिष्टाचार। उपनयनोपदेशेन, उपनयन की दीक्षा। नामधेयम, नाम। निरनुक्रोश, दया रहित। वयस्य मित्र। भणति कहता है। अम्बा जननी यानी माता। उत अथवा प्रकृतिस्था, स्वाभाविक रूप से। अधिक क्षिपति, फटकारती हैं। चापलम, चंचलता को। अवमानिता, अपमानित। दार को, दो पुत्रों को। निर्भर्सयति, धमकाती हैं। निश्वस्य, दीर्घ श्वास लेकर। स्वापत्यम, अपनी संतति को। इस प्रकार ये जो है शब्दार्थ याद करना ही है। अगर ये शब्दार्थ भी थोड़े ध्यान में रखेंगे तो हमारे आगे भाषा को पढ़ने में बहुत काम आएंगे। अब प्रश्न होता है, कुशलवो कम उपसृत्य प्रणयतः। कुश तो रामस्य, इसमें लिखेंगे रामस्य। तपोवनवासिना कुशस्य मातरम के नामना आवयंती। तपोवन में जो है कुश की माता को वहाँ के रहने वाले किस नाम से बुलाते थे? तो देवी। देवी लिख दो इसमें, देवी। वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती। शिशुजनः, शिशुजनः। केन संबोधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरुः। वाल्मीकि जो है किस प्रकार से लवकुश के गुरु हैं? तो उपनयनोपदेशे, उपनयनोपदेशे। कुत्र लवकुशयो पितु नाम न व्यवहरीयते। तपोवने, लवकुश के पिता का नाम कहाँ नहीं लिया जाता था? तो तपोवन में। तपोवने लिख दो। अब अगला प्रश्न आता है, रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शम कीदृश आसीत। तो कीदृश की जगह लिखना है, केवल कीदृश की जगह लिखना है। उत्तर बन जाएगा हृदयग्राही, हृदयग्राही। हृदयग्राही।
रामा लव कुशो कुत्र उपवेशयितुम कथयति। राम लव कुश को कहाँ पर बैठने के लिए कहते हैं, तो कुत्र की जगह लिखना है, कुत्र की जगह स्वांके, स्वांके। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, कुत्र की जगह लिखना है। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। कुत्र की जगह पशुपति मस्तके, पशुपति मस्तके। कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कह, कह की जगह लिखना है सहस्रदीधीति। अब वीडियो चल रहा है, इसमें मत बोलो। हाँ। सहस्रदीधीति आसीत, सहस्रदीधीति आसीत। कुशलव्यो मात्रम वाल्मीकि केन नामना आवयति, केन की जगह लिख दो वधूह, केन की जगह वधूह। राजन ये प्रश्न 3 है। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। एक तो विभक्ति को लिखना है जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है, शब्दों के नीचे जो अंडरलाइन की गई है इसमें कौन सी विभक्ति है और कारण क्या है वो दोनों बताना है। तो देखो राजन अलम अतिदाक्षिण्येन, तो इसमें विभक्ति तो हुई तृतीया और उसका कारण है अलम योगे, अलम योग से जो है ये हुआ है। राम लवकुशो आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम की जगह लिखना है हमें, तो आसनार्धम की जगह आपको लिखना है उप लिखना है। और विष धातु योगे, विष धातु योगे। अगला दिङ्माम एवं भूतम, इसमें दिंग योगे लिखना है और विभक्ति इनमें सब में द्वितीया लिखना है। विभक्ति क में द्वितीया है वो मैं चूक गया, द्वितीया विभक्ति, ख में द्वितीया विभक्ति और दिंग योगे। और अगले में अंक व्यवहितम अद्यस्यताम सिंहासनम, इसमें द्वितीया विभक्ति, अधि उपसर्ग है और अस धातु योगे, अस धातु योगे। अगला है अलम अतिविस्तरेण, इसमें तृतीया विभक्ति है, ऊपर के 3 में द्वितीया है, बीच में तृतीया और फिर द्वितीया है। इसमें अलम योगे, अलम योगे। लास्ट वाला रामम उपसृत्य प्रणम्य च, इसमें द्वितीया विभक्ति है। उप धन श्री धातु योगे, धन श्री धातु योगे।
प्रश्न 4 है, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देशन किया गया है वैसा उसका उत्तर दो। जानाम्यहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्तृपद क्या है? तो इसमें अहम, पहले का उत्तर अहम। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। हर्षिता इस पद का विरुद्धार्थी शब्द इसमें से ढूंढ के लिखना है। तो कुपिता, कुपिता लिख दो इसका। अगला है विदूषक उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, रामाय में प्रयुक्त हुआ है। इसमें अगला तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद क्या है? अध्यास्यताम, अध्यास्यताम, अध्यास्यताम। अगला वयसस्तु न किंचिदंतरम, किंचिदंतरम अत्र आयुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, आयुष के अर्थ में मतलब आयु के संबंध में जो है वो कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो वयसः, वयसः। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वाक्य जो है कौन किसके लिए कहता है? पांचवा प्रश्न है, उसका पहला देखो। सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, ये किसने कहा है? तो ये कह में रामः लिखना है, कह में रामः। कम लवकुशो, कम में लिखना है लवकुशो। राम ने कहा है लवकुश के लिए। अगला है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, तो इसमें विदूषकः कहता है, कह में विदूषकः, कह में विदूषकः। और कम में कुशम, कुशम। जानाम्यहम तस्य नामधेयम, तो इसमें आएगा कह में कुशः, कह में कुशः। और कम में रामम, रामम। तस्या द्वे नामनी, इसमें कह में लिखो लवः, कह में लवः, लवः। कम में विदूषकः, कम में विदूषकः लिखो, विदूषकः, विदूषकम लिखो, विदूषकम, क्योंकि कहने वाले के लिए कम लगेगा, ऊपर कम लिखा है ना, इसलिए विदूषकः नहीं लिख सकते, विदूषकम लिखना पड़ेगा। सब में मकार लगेगा, रामम, विदूषकम, क्योंकि वो कहा गया है। अब वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, इसमें कह में रामः आएगा, कम में विदूषकम आएगा। अब देखो छठा प्रश्न कहता है मंजूषातः पर्याय द्वयम चित्वा प्रदानाम समक्षम लिखत,
ये जो नीचे पेटिका बनाई गई है मंजूषा यानी पेटिका, इसमें से नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची दो दो शब्द चुनकर लिखना है। अब पहला है हिमकरः का शशिः निशाकरः, शशिः निशाकरः, ये सब चंद्रमा के नाम हैं। संप्रति इदानीम अधुना, संप्रति का इदानीम अधुना, समुदाचारः का शिष्टाचारः सदाचारः, ये वीडियो के बीच में डिस्टर्ब मत करा करो। अरे पर यहाँ वापस उस वीडियो को कट करना पड़ता है, या तो मैडम चेक करने आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, पर ये वीडियो वापस कट करके बनाना पड़ता है। नहीं भले मत करो ना, मेरे क्या आके बोला करो, वीडियो बिगड़ेगा तो बिगड़ जाएगा, अपना क्या जा रहा है भाई। मैं मेहनत करके बना रहा हूँ और आप जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो आके, कोई दिक्कत नहीं करा करो, ये सब बातें उसमें जा रही है। संप्रति का इदानीम अधुना, समुदाचार का शिष्टाचार सदाचार, पशुपति का शिवः चंद्रशेखरः, तनय का सुतः पुत्रः, सहस्रदिदितिः सूर्यः भानुः, सूर्यः भानुः, विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, एक तो विशेषण और उसकी विशेषता बताने वाले पदों को जोड़ना है। तो उदात्तरम्यः, उदात्तरम्यः का समुदाचारः, अतिदीर्घः, अतिदीर्घः का प्रवासः, पहले में तो पहला ही है और दूसरे वाले में चौथा वाला प्रवासः। फिर समरूपः, समरूपः में कुटुंब वृत्तान्तः, लास्ट वाला हृदयग्राही, इसका स्पर्शः, दूसरा वाला कुमार्योः कुशलवयोः, तीसरा वाला नीचे लिखे गए पदों की संधि करना है 7वें प्रश्न में। अधोलिखितेषु संधिं कुरुत, द्वयो अपि, द्वयोरपि, इसके संधि करो, द्वयोरपि, द्वयोरपि, द्वोदनपि, द्वावपि, 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 कः धन अत्र, को अत्र, को अत्र, अनभिज्ञः धन अहम, अनभिज्ञो अहम, अनभिज्ञः धन अहम, अनभिज्ञो अहम,
इति धन आत्मानम इत्यात्मानम नीचे अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, इनका संधि विच्छेद करना है। अहमप्येतयोः, अहम अप्येतयोः, इसका अहम धन अपि, अहम धन अपि, धन एतयोः, अहम धन अपि, धन एतयोः, वयो अनुरोधात, वयः धन अनुरोधात, ख में दूसरा वाला, वयः धन अनुरोधात, समानाभिजनो, समान धन अभिजनो, समान धन अभिजनो, खल्वेतत, खलु धन एतत, खलु धन एतत। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है।